10-20 को खुआ पिया के वहाँ धंधे बैठा दिया। मुल्ला जी का बढ़वा देंगे भाई, हो जाएगा काम सर। ये पहले भी MP रहे, क्या करा इन्होंने। अरे तो हमारा सुद्धा चौधरी संजीव बालियान भी तो भारतीय किसान यूनियन का है। अब की बार जिले का नक्शा पलट जाएगा। गांव में सद्भावना भाईचारे का माहौल है हमारे यहाँ से, जनता खुश होनी चाहिए। तालाब की सफाई करवाई। जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके जिला अध्यक्ष भी हैं। गांव के तीनों कोने पे मैंने स्वागत बोर्ड लगवाए। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जनपद मुजफ्फरनगर के भोरा कला गांव के अंदर पहुंचे हैं। हमारे पास में है ग्राम प्रधान जी। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपके ऊपर गांव की जिम्मेदारी है जी, तो किस तरीके का गांव के अंदर विकास कार्य हो रहा है? विकास कार्य बहुत करा लिया हमने 2 साल के अंदर, और भी जारी है। भगवान ने चाहा धीरे धीरे सारे करवा देंगे। जिसमें मैं जब मैं प्रधान हुआ दोबारा प्रधान हूँ, प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में बढ़ती कोई भी मेन बोर्ड नहीं था, स्वागत बोर्ड। गांव के तीनों कोने पे मैंने स्वागत बोर्ड लगवाए। थाने के सामने प्रतीक्षालय करवाया, तालाब की सफाई करवाई, और नाली का काम, घड़ोंचा सीसी का काम कई जगह चल रहा। गरीब बस्ती में बहुत ज़्यादा कीचड़ थे, और ठीक कर दी। एक आधी गली रह रही है, भी ठीक हो जाएगी। माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिला है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सब विकास चल रहा है। अच्छा, एक होता है विकास कार्य इंटरलॉक के द्वारा, आप करवा रहे हैं सीसी के द्वारा, तो दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? जिसकी ख्वाहिश इंटरलॉक की हो इंटरलॉक लगा दे उनके वहाँ, जिसकी सीसी हो सीसी बना दे, फ़र्क कुछ नहीं, पैसा हुई है। जनता खुश होनी चाहिए। खुश किसी भी ज़्यादा हो, उस ज़्यादा काम कर ले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई इंटरलॉक लगवा दी, सीसी क्यों नहीं डलवाई? वो तो जिसकी चॉइस वही करवा दे। कोई कहे हम तो इंटरलॉक लगवा दे, कोई कहे हम तो सीसी करवा दे, तो लोग खुश रखने। अच्छा, एक योजना आती है फ्री आवास योजना, उसके तहत कितने मकान बनवाए आपने? फ्री आवास योजना एक नहीं आई भोरा कला में। आवास योजना एक नहीं आई। जो मकान पुराने थे वे 2-4 के नाम आए, कोई मकान नहीं आया। जो मकान आएंगे बनवाए जाएंगे, जो भी काबिल होगा उसके बनवाए जाएंगे। अच्छा, एक योजना आती है शौचालय के द्वारा, उसके अंदर क्या कोशिश है आपकी? कितने शौचालय अभी तक बनवा चुके हैं? शौचालय 20-30 शौचालय हमारे यहाँ बन चुके, तैयार हो चुके। जो भी गरीब आदमी है उसे और शौचालय बनवाओगे, जो है उनकी धीरे धीरे इच्छा पूरी जाएगी। गाँव में सद्भावना भाईचारे का माहौल है हमारे यहाँ से, सब बढ़िया है। अच्छा, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं 2013 के दंगे को। फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? दंगे का बिल्कुल असर नहीं यहाँ से। दंगे तो नेता करवाते हैं। अच्छा, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या तैयारियां हैं उसके अंदर आपकी? हमारी तैयारी डॉक्टर संजीव बालियान की तैयारी है। सभी को भाईचारे को साथ लेकर, कोई राजनीतिक संगठन हो, कोई संगठन हो, उसमें किसी प्रकार का दुरेश नहीं। विकास कार्य लग रहा। जब संजीव बालियान MP बना, क्या सड़क का था, दिल्ली तक यहाँ से बड़ौत लो, मुजफ्फरनगर लो, 4-4 घंटे लगे थे। आज देखो क्या माहौल कर दिया। और अब का 2024 में जो माहौल हो लग रहा, अब की बार फिर संजीव बालियान विजयी होंगे। अब की बार जिले का नक्शा पलट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हरिंदर मलिक जी कह रहे हैं मेरे सिर के ऊपर भारतीय किसान यूनियन का हाथ है और 2024 में मेरी जीत निश्चित है। देखो, भारतीय किसान यूनियन बहुत बड़ा संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बाबा जी बालियान खाप के चौधरी है, वे हमारे आदमी हैं। हम भी तो भारतीय किसान यूनियन के हैं। संजीव बालियान भी तो भारतीय किसान यूनियन का है। हरिंदर मलिक भी भारतीय किसान यूनियन के हैं। ये राजनीतिक संगठन है, छत्तीस बिरादरी का संगठन है। बालियान खाप के हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी है, उनका सम्मान है, वो हमारे भगवान की तरह है। संजीव बालियान भी नहीं मानता है, मानता रहेगा, कोई दुरेश नहीं। हम ही तो एक किसान यूनियन के। नहीं, वहाँ भी अगर देखा जाए, हम मुजफ्फरनगर आंदोलन में थे तो उसमें खुले मन से कहा गया, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत जी, उन्होंने कहा भाई 2024 भी आने वाला है, या तो सुधर जाओ या फिर अपनी खैर अपने आप देखियो। डॉक्टर संजीव बालियान तो उनका बालक है, उनके परिवार का हिस्सा है। वे तो उसे डांटा के भी। एक डॉक्टर संजीव बालियान ऐसा नेता है जो चौधरी साहब को उल्टा जवाब भी देने का, वो तो एक परिवार का मेंबर है। वो तो उनके चौधरी है हमारा डॉक्टर संजीव बालियान को कुछ भी कैसे उनका अधिकार है। लेकिन नहीं, अच्छाई को वोट दी जाएगी, विकास को वोट दी जाएगी, भाईचारे को वोट दी जाएगी। कोई आओ इसमें, सब डॉक्टर संजीव बालियान के लिए सब, हम ही तो है सब ये किसान यूनियन के संगठन। अगर वहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि
हमने भी वोट दी बीजेपी को, औरों पे भी दिलवाई, लेकिन परेशान कर दिए इस सरकार ने। अरे तो हमारा सुद्धा चौधरी, कोई सुद्धा चौधरी है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं, भाईचारे को वोट दी जाएगी, विकास को वोट दी जाएगी, सब साथी है, ये तो कोई बात नहीं। हमारा सुद्धा चौधरी देखो, डॉक्टर संजीव बालियान तो ऊपर तो भाई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, यू केला एमपी तो रहा, और एमपी कौन रहा? डॉक्टर संजीव बालियान ने जो गाँव है, ये गाँव का मुद्दा ठप है। अरे वहाँ से पुरकाजी में इतनी बड़ी सेंचुरी बनवा जा रहा है, गौशाला की एक भी गाँव एक भी है, लेकिन उसके अंदर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि किसानों की ज़मीन छीनने के उसमें लगे हुए सभी के सभी नेता। भाई किसी की ज़मीन नहीं छूट रही, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो लग रहा है, भारत का प्रथम नंबर का। ये नेता जो राजनीति में चिड़ के पर वो कर रहे, 2-4 पकड़ रखे वहाँ से, 2-4 को पकड़ के वहाँ बैठा दिए, अगर हमारी जमीन नहीं छीनी। इन नेताओं को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई से दल के नेता हो कि विकास की मदद करो, वह सेंचुरी बन रही उसमें मदद करो। अरे विकास की मदद करनी चाहिए, पाना खींचो। एक सवाल ये भी आता है, अगर ज़मीन के ऊपर नहीं बनेगी काऊ सेंचुरी तो कहाँ बनेगी फिर? जमीन को बढ़िया बना लग रही, वहाँ सरकारी जमीन है खाली होगी, ये नेता तो के पीछे फिर है। डॉक्टर ये पहले भी एमपी रहे, क्या करा इन्होंने? डॉक्टर संजीव बालियान का सा नेता नहीं हुआ ना होने का। भाई मैं कोई राजनीति नहीं, ना मैं मनु नहीं सच्चाई कह रहा बिल्कुल। और 90% आदमी नहीं, जाट सच्चाई 136 बिरादरी मोमडन के 20-30% सबके काम कर रहा। एक कसेरवा गाँव है, वहाँ से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, जगह जगह दे रहा, भाईचारे को लेकर चल रहा। डॉक्टर संजीव बालियान एमपी ने इतना भाईचारा जिले में कायम कर दिया, इतना भाईचारा कर दिया, कहीं है ही नहीं। बढ़िया। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो किसान आंदोलन होते हैं, काफ़ी बार पत्रों के माध्यम से भी सरकार को चेताया जाता है, लेकिन गन्ने का ना तो भाव डिक्लेयर कर पाती है सरकार सही तरीके से, सत्र ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में भाव डिक्लेयर करती है, और भाव डिक्लेयर करने के बाद में भी फिर भी रेट नहीं बढ़ पाते। कुछ लोग उसके ऊपर भी परेशान हैं। भाई परेशानी तो एक बात है, परेशानी की एक बात है, इब जाइए मीटर लग रहे ट्वेल्व पे। डॉक्टर संजीव बालियान सरकार में उन्होंने विरोध करा और दिखे भाव कम को मिल जा या भाई। अरे इतना गंदा माहौल था, लड़की हमारी बहन बेटी जा सकती, चैन लूट लेते, लूट हो जाती, रात को 12 पर चोरी होती। अरे इब्जा कम से कम इज्जत बच रही समाज में, कोई लूटता नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई हत्या नहीं, कुछ नहीं हो जा रही। भाईचारा काम रखो, भाव बढ़ जा, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा भाव भी, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, कुछ नहीं। 2024 में इसकी मदद करो और सब मामला जिले का तो काम रखो। नहीं, वहाँ अगर देखा जाए तो तकरीबन 8 साल पहले मोदी जी ने भी कहा था अगर हम सरकार में हैं तो 450 रुपये क्विंटल भाव होगा, तो भाव कब बढ़वाएंगे आप? अरे मुल्ला जी का बढ़वा देंगे भाव, हो जाएगा काम सारा। बात तो इस तो ऊपर भी नेता है, बताओ केला देख रहा है, यू केला तो भाई अरे भी इन्होंने तो भाई हाई कोर्ट बेंच की भी कई बार उसमें वो कर ली। यू केला एमपी है, बता क्या रहा करे, इसका सहयोग कोई करने वाला है नहीं, और पाँव खींच रहे। सहयोग किस तरीके का चाहिए भाई? केंद्र में सरकार इनकी है पूरे, केला एमपी और के रहा करे, इसके यहाँ से गौ सेंचुरी बनवा लेगा, इसके पाँव खींच लगे, 10-20 को खुआ पिया के वहाँ धरने बैठा दिया, विरोध करवा लगे। अरे मेरे नेता उसे निविनती है, विपक्ष वालों से निविनती है, मैं बढ़िया को बढ़िया कहूँ। अच्छा, हरिंदर मलिक जी भी हैं, हरिंदर मलिक भी बढ़िया, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे हरिंदर मलिक की बढ़िया, मैं कितना बड़ा नेता हूँ, बुल्ला जी तो मुझे भी भाई वो भी बढ़िया ही है, सब बढ़िया ही है, पर विकास पुरुष में संजीव बालियान तो अच्छा को नेता नहीं हो नहीं। और ईब का 2024 में कर दो। अरे जिले की बिल्कुल नु कह नहीं, मुलायम में याद आने सफाई बना दी, राजनाथ सिंह ने वो कर दिया, उनने वो कर दिया, संजीव बालियान की 30 बनाओ। अरे सफाई होगा, मुझे फनगर सब सुविधा होगी इसमें, मतलब दिल्ली तो रेल 1.5 घंटे में दिल्ली तो सुविधा कर दी, सारे रोड बढ़िया कर दिए। अरे सारा होगा, बिल्कुल सारा मामला सिस्टम फिट हो जाएगा, इनका देखो तो। चलिए दोस्तों, अभी हम आए थे ग्राम पंचायत भोरा कला में, हमारे पास में मौजूदा प्रधान जी मौजूद थे, इनसे बहुत सारी बातें हमने की हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में आने वाला है, पूरे तरीके से ये तैयार हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। शुक्रिया।